राम अनंत स्वरूपों में है। इनमें से राम का जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप है वो इतना सरस, सरल, सहज और सर्वग्राही है कि वो उनको वैश्विक बनाता है। राम का यही वो स्वरूप है जो अयोध्या और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को लांघता हुआ वैश्विक हो जाता है। और जब राम का यह स्वरूप वैश्विक हो जाता है तो अलग अलग राज्यों और अलग अलग देशों की स्थानीय बोली, भाषा और परंपराओं में ढल जाता है। यानी सांस्कृतिक राम का स्वरूप वैविध्यपूर्ण होकर इंद्रधनुषी हो जाता है। और फिर राम अयोध्या के राम के साथ साथ वैश्विक राम हो जाते हैं। राम के इसी विशाल स्वरूप को खोजने का भागीरथ प्रयास आरंभ कर रहा है अयोध्या शोध संस्थान। राम के सांस्कृतिक, सामाजिक, कला, स्थापत्य कला और साहित्यिक पक्ष के दस्तावेजीकरण की जो एक वृहद योजना तैयार की गई है वो इतनी विस्तृत है कि जब ये पूर्ण होगी तो ये एक ऐसा दस्तावेजीकरण का कार्य होगा जो विश्व के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। राम और रामायण देशों के समूह यानी ग्रुप ऑफ रामायण कंट्रीज को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में जो कार्य योजना बनी है वो अद्वितीय है। इस योजना का उद्देश्य ही है भारतीय संस्कृति को राम के माध्यम से वैश्विक विस्तार देना और उसको अभिलेखीकृत करना ताकि भावी पीढ़ी को वृहद दस्तावेज उपलब्ध हो सकें। यह पूरी योजना भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में स्थापित हो सकती है। ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का स्तर और मानक दोनों ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे। इसका स्वरूप 4 डायमेंशनल यानी चतुर्थ आयामी होगा। इसमें शामिल होंगी मूर्ति विरासत, अमूर्त विरासत, लोक परंपराएं और आध्यात्म। स्थापत्य की ऐतिहासिकता के साथ साथ उसकी जीपीएस लोकेशन से लेकर उसका सामाजिक और आध्यात्मिक सरोकार कितना है इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। इन्हें क्रमशः 500, 1000, 2000 और 2500 शब्दों और चित्रों के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। लोकगीत और लोक परंपराओं में यहां तक देखा जाएगा कि यह किस गांव या क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित है। दरअसल यह सब एक गहन शोध का विषय होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए इन सभी का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की विचार नींव 30 मई 2018 को पड़ी। दरअसल इस तिथि को अयोध्या शोध संस्थान की एक समीक्षा बैठक थी। इसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे। इसी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और विदेश में जहां जहां राम व रामायण से संबंधित चीजें मिलती हैं उनका दस्तावेजीकरण किया जाए। इस प्रकार इस दिशा में कार्य आरंभ हुआ और एक रूपरेखा बनी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण ग्रंथावली का प्रकाशन एक अभिनव प्रयोग है। यह योजना जब पूर्ण होगी तो देश के पास
अपने आराध्य से जुड़े ऐसे तमाम संदर्भ सामने होंगे जो हर भारतीय को गौरवान्वित करेंगे। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण कार्य योजना दरअसल पूरी सनातन संस्कृति का डॉक्यूमेंटेशन है। एक अकेला अयोध्या शब्द ही अपनी विश्व स्वीकार्यता या विश्व व्यापकता को दर्शाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अ कार ब्रह्मा, या कार विष्णु और धाकार रुद्र का स्वरूप है। इसका शाब्दिक अर्थ है जहां पर युद्ध ना हो। प्राचीन काल में अयोध्या कोसल क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र की राजधानी थी जिसे अवधपुरी भी कहा जाता था। अवध यानी जहां कोई वध ना हो। अब देखिए ना, पूरे विश्व को क्या चाहिए, जहां युद्ध ना हो या कोई वध ना हो। ये भाव ही अपने आप में शांति और समृद्धि से जुड़ता है। जब राम का यहां अवतरण हो गया तो सनातन संस्कृति कह उठी, वसुधैव कुटुंबकम। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण की कार्य योजना के 2 भाग हैं। पहला, देश के सभी राज्यों में राम के सांस्कृतिक, सामाजिक, कला, साहित्य, स्थापत्य कलाओं के पक्षों की प्रामाणिक जानकारी खोजना और उनका दस्तावेजीकरण करना। जबकि दूसरी योजना में राम की वैश्विक सांस्कृतिक यात्रा और इतिहास का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इस योजना को भारत में प्रत्येक राज्य को एक मानक इकाई के रूप में मानते हुए वहां की मूर्त अमूर्त विरासतों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इनमें स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत, साहित्य, रामलीलाओं के चित्रों और शैलियों आदि का प्रामाणिक विवरण होगा। इस इंसाइक्लोपीडिया के लिए श्रेष्ठतम विशेषज्ञों और शोधार्थियों की सेवाएं भी स्थलीय सर्वेक्षण के लिए ली जाएंगी। इसके साथ ही साथ राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय परामर्श समिति होगी जिससे समय समय पर परामर्श लिया जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया के लिए प्रत्येक राज्य में एक संपादक मंडल का गठन किया जाएगा और ये संपादक मंडल इस अधिकार से अधिकृत होगा कि वो विषय अनुसार जिसे योग्य समझे उसकी सेवाएं ले सके। स्थापत्य कला से संबंधित चित्र अपने आप में एक किताब की तरह होंगे जिससे स्थापत्य की शैली, निर्माण का वर्ष, प्रयुक्त सामग्री, ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन का दृष्टिकोण भी ज्ञात होगा। जॉर्जगिरी के विष्णु मंदिर और नकटा मंदिर में रामायण से जुड़े 4 प्रसंग मिलते हैं, जैसे सीताहरण, राम रावण युद्ध, स्वर्ण मृग के साथ सीता और लक्ष्मण जी और बालीवध। महाराष्ट्र का परशुराम मंदिर, 6वीं शताब्दी का त्रिपुरा का उनाकोटी मंदिर, पश्चिम बंगाल के दुमका से 50 किलोमीटर पर मलूटी गांव में टेराकोटा के मंदिरों की श्रृंखला है और दिनाजपुर के मंदिर हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं। आंध्र प्रदेश सहित सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में राम के मंदिर और राम की प्रतिमाएं कोदंड राम के रूप में बनाई गई हैं। तिरुमला पहाड़ियों के नीचे तिरुपति के कोदंड राम का प्राचीन मंदिर है। तमिलनाडु के वेल्लोर में हनुमान की पूजा के साथ राम जलकांतेश्वर मंदिर, तूतीकोरिन का श्री बैकुंठनाथ पेरुमल मंदिर, कर्नाटक का अमृतेश्वर और वेंकटेश्वर वेल्लूर मंदिर अपनी स्थापत्य कला की बेजोड़ धरोहरें हैं। राम की वैश्विक स्वीकार्यता इसलिए है क्योंकि राम हमारी जीवन शैली में आकर रम जाते हैं, हमारे रिश्तों में, हमारी दिनचर्या में, हमारे संघर्षों में, हमारे हर्ष और विषाद से जुड़ते हैं। इसीलिए राम अपने लगते हैं। जब वो केवट को गले लगाते हैं तो निषादों के मन में उतरते हैं। जब वो शबरी के बेर खाते हैं और 11.5 साल चित्रकूट में बिताते हैं तो आदिवासियों के दिलों में उतरते हैं। वो पशुओं और पक्षियों से भी संवाद बना लेते हैं। राम आज भी हमारे मन में बसे, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भारत की आस्था
भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहे। भारत की आस्था में रहा, भारत के आदर्शों में रहा, भारत की दिव्यता में रहा, भारत के दर्शन में रहा। अंग्रेज जिन भारतीय मजदूरों यानी जहाजी भाइयों को मॉरिशस, फिजी आदि देशों में गन्ने की खेती के लिए ले गए थे, अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर, इन जहाजी भाइयों के लिए रामचरितमानस ही जीने का एक आधार था। वे लालटेन की रोशनी में रामचरितमानस की जब चौपाई गाते थे तो वो राम को अपने संघर्षों से जुड़ा पाते थे। भारत का किसान राम को अपने आसपास ही पाता है। वो अनाज रखने के स्थान को राम बखार बोलता है। एक पिता अपने बेटे में राम, प्रजा राजा में राम, पत्नी पति में राम और गुरु अपने शिष्य में राम को खोजता है। यानी विश्व को राम की ही सोच बचा पाएगी। इसीलिए ये इंसाइक्लोपीडिया दरअसल हमारे जीवन के राममयी पक्ष का सागरीय संग्रह होगा। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। और उन देशों की रामलीला भले ही भाषा अलग है, लेकिन भाव और पात्रता एक जैसी है। जो भाव हमारा है, जो भाव अयोध्या का है, जो भाव भारत का है, वही भाव दुनिया का भी है। यही कारण है राम की संस्कृति एक महान संस्कृति बनी। दुनिया ने हाथों हाथ लिया। आज थाईलैंड के राजा अपने आप को राम के वंशज मानते हैं। थाईलैंड की पुरानी राजधानी अयोध्या कहलाती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद जो नेशनल फेस्टिवल वहां का होता है वह रामलीला के साथ होता है, रामलीला के आयोजन के साथ जुड़ता है। लाओस में, कंबोडिया में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में रामलीला का भव्य आयोजन, और उसमें से तमाम मंडलियां प्रतिवर्ष हम लोग अयोध्या बुला रहे हैं। जब आप यहाँ रामलीला का आयोजन करते हैं तो हर वर्ष अयोध्या श्री राम शोध संस्थान के साथ बातचीत करें और रामायण शोध संस्थान के साथ बातचीत करके विदेश से आने वाली रामलीला को भी एक दिन के लिए जरूर बुलाइए। 3 घंटे का उनका मंचन होता है, बहुत अच्छा मंचन होता है। आप भी देखेंगे कि दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति किस रूप में दुनिया के अंदर गई है, और उस भाव को अगर हम भी देखेंगे तो फिर हमें एहसास होगा कि राम वास्तव में हमारे लिए केवल एक उपासना के पात्र नहीं, बल्कि राम के जीवन का प्रत्येक अवसर
हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करने का हमें एक अवसर प्रदान करता है। इंसाइक्लोपीडिया में ऐतिहासिक मूर्तियों का शिल्प, भगवान राम से जुड़े तमाम चित्रों जैसे भित्ति चित्रों, लोक चित्रों, आधुनिक चित्रों को भी संग्रहित किया जाएगा। इनमें भौगोलिक सीमाओं का अंकन भी होगा, साथ ही इतिहास और परंपराओं की जानकारी भी। भगवान राम का एक खूबसूरत पक्ष है उनके जीवन के कथात्मक पक्ष का मंचन। वर्ष 2005 में यूनेस्को रामलीला को विश्व विरासत घोषित कर चुका है। इनके मंचन की तमाम शैलियां हैं जिनका विस्तृत और प्रामाणिक विवरण इसमें मिलेगा। अयोध्या, कूंज, उरई की रामलीला, जसवंत नगर, इटावा व अकबरपुर, कानपुर देहात, काशी की रामलीला, रंगश्री लिटिल बैले ग्रुप, भोपाल, रम्मड़ चमोली की रामलीला, स्टिंग पपेट रामलीला, उदयपुर, शाही जतरा भुवनेश्वर, उड़ीसा और लखनऊ सहित देश भर की सैकड़ों रामलीलाओं के मंचन का इतिहास संग्रहण करना भी कम रोचक नहीं होगा। रामलीलाओं का मंचन केवल पात्रों तक ही सीमित नहीं रह जाता है, इसके साथ कुछ और कलाएं फलती और फूलती हैं, जैसे मुकुट निर्माण, मुखौटे, वेशभूषा, अस्त्र शस्त्र। इन सभी में समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका होती है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इनका भी विस्तृत विवरण इंसाइक्लोपीडिया का एक हिस्सा होगा। ये इंसाइक्लोपीडिया राम और भाषा को भी जोड़ेगा, क्योंकि सर्वव्यापी राम कभी एक भाषा, एक भाव से तो जुड़े नहीं, इसीलिए राम व्यापक हो गए। भारत की सभी भाषाओं और बोलियों तथा उपबोलियों में भी राम कथा विस्तार से मिलती है। भाषाओं, बोलियों, उपबोलियों में कथा, उपन्यास, कविता, काव्य, महाकाव्य, रामलीलाओं की स्क्रिप्ट मिलती है। रामायण 300 से लेकर 1000 तक की संख्या में मिलती हैं। मुनि व्यास रचित महाभारत में भी रामोपाख्यान रूप में, आरण्यक पर्व में भी ये कथा के रूप में है। द्रोण पर्व और शांति पर्व में राम कथा संदर्भ हैं। बौद्ध परंपरा में श्री राम से संबंधित दशरथ जातक, अनामक जातक व दशरथ कथानक नामक 3 जातक मौजूद हैं। हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, बंगला भाषा में 25, तमिल व तेलुगु में क्रमशः 12 व उड़िया में 6 रामायण मिलती हैं। सभी भाषाओं में रामलीलाओं में संवाद प्रस्तुतिकरण व ऐसी पांडुलिपियों का संग्रह व दस्तावेजीकरण के अलावा जनजातीय भाषा, बोली व कला में भी राम कथाओं का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। राम कथाएं जनजातीय एवं लोक के माध्यम से ही समाज में अपना स्थान बना सकी हैं। तमाम जनजातीय व लोक कलाकार, हस्तशिल्प कलाकार राम कथाओं के माध्यम से कला को विस्तारित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सिरपुर वो स्थान है जहां का राम नाम समुदाय अपने चेहरे और शरीर पर ही राम नाम गुदवाए रहता है। रामलीलाओं ने तो हमारी आजादी के आंदोलनों को जागृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी खोज भी कम दिलचस्प नहीं होगी। राम कथा अथवा रामायण के विकास में व्यास परंपरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। व्यास परंपरा में ही रामायण की प्रस्तुति महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। इंसाइक्लोपीडिया वरिष्ठ व्यास व लोकप्रिय व्यास का भी परिचय कराएगा। भारत में पारंपरिक चित्र शैलियों में रामायण का अंकन प्राप्त होता है। स्कूलों के पाठ्यक्रमों के रूप में रामलीला का अध्यापन किया जाता है। कई देशों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित हैं। प्रदेश, देश और विदेश के स्कूलों में रामायण किस रूप में और कैसे पढ़ाई जा रही है, इसका भी दस्तावेजीकरण किया जाएगा। काष्ठ, मिट्टी, पत्थर से गढ़ने वाले कलाकारों से भी हमारे सांस्कृतिक राम का खूबसूरत रिश्ता है। राम पूरे विश्व को ये बताते हैं कि राजतंत्र व लोकतंत्र राम राज्य का रूप कैसे ले सकता है। वो प्रबंधन से भी जुड़ते हैं और युद्ध की व्यूह रचना से भी, लेकिन वो युद्ध से पहले शांति की पहल करते हैं, समुद्र से भी विनय करते हैं और रावण को समझाते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण केवल भारतीय भूभाग को ही अपने में नहीं समेटेगा,
बल्कि ये ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण यानी रामायण विश्व महाकोश के रूप में भी सामने आएगा।